सेकंड प्रॉपर्टी आएंगी रिवर्सल प्रॉपर्टी। रिवर्सल प्रॉपर्टी, अब रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, देखिए यदि आपको गिवन हो इफ ए ग्रेटर देन बी। सर हमें यहाँ पर गिवन है ए ग्रेटर देन बी, तो बेटा इसको नंबर लाइन में बना लो। क्या बोला गया, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, मतलब जो ए है वो बी से बड़ा है। अब जो नंबर लाइन पे कोई नंबर यदि किसी नंबर से बड़ा हो, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ना हम, ए ग्रेटर देन बी, तो सारे के एग्जांपल ले लेते हैं। टू ग्रेटर देन वन, तो टू ग्रेटर देन वन को कैसे प्लॉट करोगे नंबर लाइन पे, आप बोलोगे सर वन यहाँ होगा, टू यहाँ होगा। क्या बोला गया, टू वन से बड़ा है, टू वन से बड़ा है मतलब टू राइट हैंड साइड में आएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, ए बी से बड़ा है, तो आप क्या लिखोगे बेटा इसको, आप इसको लिखोगे कि ए सर यहाँ आएगा और बी की वैल्यू यहाँ आएंगी, यही आएगा ना। क्या बोला गया था, ए ग्रेटर देन बी, देन इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ये भी तो लिख सकते हो आप कि बी की वैल्यू ए से छोटी होंगी, बी की वैल्यू ए से छोटी होंगी, ये भी तो लिख सकते हो आप। क्या बेटा मैंने क्या कहा, यदि आपको गिवन हो ए ग्रेटर देन बी, क्या बोला गया ए ग्रेटर देन बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सर इसको हम रिवर्सल ऑर्डर में भी तो लिख सकते हैं। अभी हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना स्टार्ट किया, अब राइट हैंड साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो बी क्या है, छोटा है ए से, तो इसे हम लिख सकते हैं बी लेस देन ए। ठीक है, बी लेस देन ए, बस यही था। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनइक्वालिटी में आपको मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सिखाऊंगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखिए बेटा यदि आपको गिवन हो नंबर लाइन और क्या बोला गया हो कि ए की वैल्यू छोटी है बी से, सर यदि ए की वैल्यू बी से छोटी है तो ए क्या होगा, नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में होगा बी के कंपेयर में, तो देखो हमने बी के कंपेयर में ए को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। अब सर एक काम करिए ना, ए में सी को ऐड कर दीजिए, ए में सी ऐड कर दीजिए। ठीक है, ए में हमने सी ऐड कर दिया, जैसे आप ए में सी ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए में आपने सी को ऐड करा तो क्या मिला, ए प्लस सी मिल गया सर। तो मान लीजिए कि ए प्लस सी यहाँ पर आ गया नंबर लाइन में। अब सर आपने ए में सी को ऐड करा है तो बी में भी सी को ऐड कर दीजिए, तो जैसे आप बी में सी को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सर बी प्लस सी मिल जाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, इन दोनों में भी रिलेशन रहेगा कि जो ए प्लस सी है वो छोटा होगा बी प्लस सी से। सर ये तो हमें समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल की मदद से हमें समझा दीजिए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। क्या बोला गया था, ए छोटा है बी से, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, टू लेस देन फोर। ठीक है, टू कहाँ होगा, यहाँ होगा सर, फोर यहाँ पर होगा। और हमें क्या, हमने क्या करा, सी वेरिएबल इसमें ऐड करा, तो मान लो बेटा सी किसके इक्वल है, सी इक्वल है सिक्स के। ठीक है, सी किसके इक्वल है, सिक्स के इक्वल है। तो देखिए टू और फोर में रिलेशन क्या, आप बोलोगे टू छोटा है फोर से। अब देखिए मैंने क्या करा, सबसे पहले ए में सी को ऐड करा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए मतलब टू, टू में सी मतलब सिक्स, सिक्स को ऐड कर दीजिए। तो टू प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर एट आएगा, और एट क्या है, फोर से बड़ा, मतलब इसके राइट हैंड साइड में होगा, तो यहाँ पर आ गया। अब सर आपने ए में सी मतलब सिक्स को ऐड करा है, तो वैसे आप बी में भी ऐड करिए, हाँ बिल्कुल करेंगे बी में ऐड। बी में क्या करेंगे, सिक्स को ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, फोर प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू टेन। टेन क्या है, एट से भी बड़ा है, मतलब ये इसके भी राइट हैंड साइड में आएगा, तो टेन यहाँ पर आ गया। इन दोनों में हमने रिलेशन बना लिया था, टू लेस देन फोर, एट और टेन में रिलेशन क्या होगा, एट लेस देन टेन। वही चीज यहाँ पर गिवन है, समझ में आया बेटा आपको। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, देखो बेटा ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रॉपर्टी को मैं जब समझा रहा हूँ ना, तो अच्छे से समझना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करती है इनइक्वालिटी में, और इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, देखिए बेटा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई, लिखिए व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड both sides by a positive numbers, then the inequality stays the same। यदि हम हमारे इनिक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी क्या रहेंगी, इनिक्वालिटी सेम रहेंगी। तो सर ये तो थ्योरम थी, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए बेटा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, दोनों केस लेंगे, पहले मल्टीप्लाई भी करके दिखाऊंगा आपको और फिर आपको डिवाइड करके भी दिखाऊंगा। मान लो आपको गिवन हो टू ग्रेटर देन फोर,
एग्जाम्पल ले लो कि 2 > 4 आपको गिवन है। ठीक है सर, 2 > 4 गिवन है, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? मुझे देख के बताइए, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? सर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ऐसा गिवन ही नहीं होगा। जब ये स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं है, देखो ना बेटा, 2 क्या > 4 का होगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा, तो ये गिवन ही नहीं होगा। हाँ, ये जरूर गिवन हो सकता है 2 <4। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? आप बोलोगे हाँ सर ट्रू है। अब ट्रू स्टेटमेंट कैसे चेक करते हैं? देखिए ना बेटा, नंबर लाइन बनाइए। 2 का होगा नंबर लाइन पे, यहाँ होगा 4 का होगा 2 का राइट हैंड साइड में होगा। इन दोनों में रिलेशन क्या है? 2 की वैल्यू 4 से छोटी है, कि यही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे हाँ सर 2 छोटा है 4 से, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब एक काम करते बेटा, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बोथ साइड, हमें क्या करना है? पॉजिटिव नंबर से करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5। मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या लिखा हुआ था? वेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय अ पॉजिटिव नंबर देन द इनइक्वालिटी स्टेज द सेम, मतलब इनइक्वालिटी सेम ही रहेंगी। अब इनइक्वालिटी क्या थी सर? लेस देन थी, तो यहाँ पर भी लेस देन आएगा। चेक कर लेते ना इसको, क्या ये ट्रू है? तो 5 × 2 कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। 5 × 4 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेस देन, इसको रीड करिए, 10 छोटा है 20 से, क्या ये ट्रू है? आप बोलोगे हाँ सर ये ट्रू है। समझ में आया बेटा आपको? अब सर एक काम करिए, आपने मल्टीप्लिकेशन बता दिया, अब डिवाइड बता दीजिए। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या लूँ? 14 > 16, ये हमने ले लिया, तो हमको डिवाइड करना है। व्हेन डिवाइड बोथ साइड्स बाय पॉजिटिव नंबर कौन सा लूँ मैं? 10। हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था? 14, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या था? 14, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड बाय अ पॉजिटिव नंबर देन द इनइक्वालिटी स्टेज द सेम, मतलब इनइक्वालिटी अपनी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनइक्वालिटी क्या थी बेटा? ग्रेटर देन, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन आएगा। चेक कर लेते क्या है ट्रू है या नहीं है। तो देखिए 14 / 10 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1.4, और 16 / 10 क्या हो जाएगा? सर ये 1.6 हो जाएगा। क्या 1.4 बड़ा है 16 से? आप बोलोगे सर ये तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सर यहाँ भी फॉल्स लिखा हुआ है। सर स्टेटमेंट ही फॉल्स है, ये ट्रू ही नहीं है, तो इसको हम आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते। 14 16 से बड़ा होगा क्या बताइए? आप बोलोगे सर नहीं है 14 16 से बड़ा। एक्चुअली मैं चेक कर रहा था कि कितने बच्चे अपना माइंड दौड़ा पा रहे हैं, है ना। कई बार हम इस टाइप के क्रॉस क्वेश्चन देते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ स्टेटमेंट चेक करिए, क्या स्टेटमेंट ट्रू है? आप बोलोगे सर स्टेटमेंट ट्रू ही नहीं है, 14 16 से बड़ा ही नहीं होगा। जब 14 16 से बड़ा ही नहीं होगा तो इसको आगे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, और ये भी क्या रहेगा? फॉल्स ही रहेगा। तो यहाँ पर ये सब चीजें नहीं आएंगी, आपको यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट लेना होगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम ट्रू स्टेटमेंट ले लेते हैं। ट्रू स्टेटमेंट हम क्या ले सकते हैं? तो आप बोलोगे सर एक काम करिए, ले लीजिए 16 > 14, क्या ये बेटा ये ट्रू है? आप बोलोगे हाँ सर ट्रू है, 16 की वैल्यू 14 से बड़ी है। हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय 10। 10 से डिवाइड करूँ या 2 से डिवाइड करूँ? आप बोलोगे सर एक काम करिए 2 से कर दीजिए, 2 से डिवाइड करना थोड़ा आसान होगा। ठीक है, कर देते हैं। 16 को 2 से डिवाइड करा, 14 को 2 से डिवाइड करा, क्या रहेगा? इनइक्वालिटी स्टे दी सेम, तो इनइक्वालिटी क्या थी? ग्रेटर थी, तो यहाँ पर भी ग्रेटर आएगा। 2 से ये 8 टाइम में कैंसिल, 2 से ये 7 टाइम में कैंसिल, तो 8 ग्रेटर देन 7। क्या बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है? 8 ग्रेटर देन 7, तो आप बोलोगे हाँ सर ये स्टेटमेंट ट्रू है, 8 7 से बड़ा होगा। तो ये आपको इनइक्वालिटी समझ में आई, इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी समझ में आई। यदि हम हमारी इनइक्वालिटी को, कोई भी इनइक्वालिटी हो, जरूरी नहीं है ग्रेटर देन लेस देन हो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू, कोई भी इनइक्वालिटी हो, उसको यदि हम डिवाइड कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी पॉजिटिव नंबर से, तो हमारी इनइक्वालिटी सेम रहेंगी। अगर आपको ये समझ में आ गया ना बेटा, तो देखिए अगली जो प्रॉपर्टी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रहना, क्योंकि वहां पर सारी चीजें चेंज हो जाती है और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। लिखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स बाय अ नेगेटिव नंबर्स देन द इनइक्वालिटी स्वेप्स ओवर। क्या लिखा है मैंने? स्वेप्स ओवर। स्वेप्स ओवर मतलब जब हम हमारी इनइक्वालिटी को किसी
नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दे या फिर डिवाइड कर दे तो हमारी इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? साइन चेंज करना। सर ये साइन कैसे चेंज करते हैं? देखो बेटा मैं सिखाता हूँ साइन कैसे चेंज करते हैं। एक एग्जांपल की मदद से सिखाता हूँ। मान लीजिए आपको गिवन हो 2 > 1, 2 > 1। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? आप बोलोगे हाँ सर ट्रू है, क्योंकि जो 2 है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो 2 > 1 मैंने ले लिया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय अ -10। मैंने क्या करा बेटा? -10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बात बताइए, 2 को मैं -10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ सर कर दीजिए। 1 को मैं -10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 को -10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, व्हेन वी मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड बाय अ नेगेटिव नंबर देन द इनइक्वालिटी स्वेप्स ओवर मतलब इनइक्वालिटी में साइन चेंज कर देंगी। यहाँ पर साइन क्या था सर? ग्रेटर देन था, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा बेटा? लेस देन आ जाएगा। यदि ग्रेटर देन साइन हो तो चेंज हो क्या हो जाएगा? लेस देन। यदि लेस देन साइन हो तो चेंज हो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। और यदि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो, चेंज हो क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। यदि लेस देन इक्वल टू साइन यहाँ पर हो तो जब माइनस नंबर से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या चेंज हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ये साइन चेंज होते हैं, है ना, इसे याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर क्या था सर? ग्रेटर देन था, तो यहाँ पर साइन चेंज हो क्या हुआ? लेस देन हो गया। सर चेक कर लेते, यार स्टेटमेंट तो ट्रू है, इसे चेक करते क्या ये ट्रू है कि नहीं। चेक कर लेते बेटा, देखिए 2 × -10 क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर -20। 1 × -10 क्या हो जाएगा? सर -10। इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, क्या -20 -10 से छोटा है? तो नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -5 होगा, यहाँ पर -10, यहाँ पर -15 और यहाँ पर -20। हमें रिलेशन चेक करना है -20 और -10 में। अब जो नंबर, अब रेफरल पॉइंट कौन सा बनाना है? सर रेफरल पॉइंट एक काम करते हैं, -10 को बना लेते हैं। तो -10 को हमने रेफरल पॉइंट बनाया। सेकंड वाला पॉइंट कहाँ है? सर सेकंड वाला पॉइंट -20 है, वो इसके लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ है? नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे। जो नंबर जिस नंबर को हमने रेफरल पॉइंट बनाया उसके यदि लेफ्ट हैंड साइड में हो तो रेफरल पॉइंट क्या होता है? यदि कोई नंबर रेफरल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हो तो वो नंबर रेफरल पॉइंट से क्या होता है? छोटा होता है। तो रेफरल पॉइंट क्या था? -10। तो -10 से क्या होगा? -20 छोटा होती, तो यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है, -10 छोटा है -20 के। आया समझ में आपको? ये स्टेटमेंट ट्रू था। अब सर आपने मल्टीप्लाई करना सिखाया, तो एक काम करिए, डिवाइड करना भी सिखा दीजिए। आप क्या करिए, -3 से डिवाइड कर दीजिए। किसको -3 से डिवाइड करना है सर? एक काम करिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर -3 से डिवाइड करना है ना बेटा। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लिखिए -3 लेस देन 0। सर -3 में लेस देन 0 गिवन है, और इसको हमें बोला गया कि हमें बोथ साइड डिवाइड करना है -3 से, तो कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको? लेफ्ट हैंड साइड सर -3 से डिवाइड हो जाएगा, तो -3 डिवाइड बाय -3। सर राइट हैंड साइड भी -3 से डिवाइड हो जाएगा, कर दीजिए 0 डिवाइड बाय -3। अब एक बताइए, माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिला आपको? 1 मिला। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है? सर वो तो 0 मिलता है हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो देखो बेटा यहाँ पर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या थी? When we multiply or divide both side by a negative number then the inequality swaps over, मतलब इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देंगी। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन क्या था? लेस देन। और देखिए लेस देन साइन कहाँ है? ये रहा। जब लेस देन साइन रहता है तो चेंज हो क्या हो जाता है? ग्रेटर देन। तो यहाँ पर क्या आएगा? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। तो 1 > 0, क्या ये ट्रू है? आप बोलोगे हाँ सर ट्रू है, क्योंकि नंबर लाइन यदि हम बनाएंगे तो 0 यहाँ होगा और 1 इसके राइट हैंड साइड में होगा। तो जो 1 है वो 0 से बड़ा है, ये चीज़ तो यहाँ लिखी हुई है। और देखिए -3 0 छोटा है, तो -3 का होगा सर यहाँ होगा। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? 0 बड़ा होगा -3 से, तो हाँ ठीक है 0 बड़ा है -3 के, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे इस पे बेस्ड, तो आपको और क्लियरिटी होगी। देखिए बेटा ये एक प्रॉब्लम है, इस पर बेस्ड मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एक मिनट।
अभी एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें इनइक्वालिटी के इंटरवल को पढ़ना होगा। तो कुछ और कॉन्सेप्ट है जिनको पढ़ाना बाकी रह गया है ना। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सही बनेगा नहीं। इंटरवल नोटेशन यहाँ पर यूज हुए हैं। देखिए आपको इंटरवल दिख रहे हैं, क्लोज इंटरवल, ब्रेक और ओपन इंटरवल यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो पहले मैं आपको इंटरवल पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम इस चीज को पढ़ेंगे। और इंटरवल पहले हम क्या पढ़ेंगे? नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स। नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ए पावर टू ऑलवेज क्या रहता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? ए पावर टू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। सर ये कैसे ट्रू है? तो देखिए बेटा, ये आप उसको याद कर लीजिए, ए पावर टू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ए क्या रहेगा? कोई भी रियल नंबर। ए बिलोंग करेगा रियल नंबर से। रियल नंबर मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 0.12, √2, 1/2, 1, कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी इन्फाइनाइट नंबर, या कोई भी नेगेटिव इन्फाइनाइट नंबर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। रियल नंबर आपने पढ़े होंगे। तो एक वैल्यू कुछ भी आप यदि पुट कर रहे हो यहाँ पर, वो ऑलवेज क्या रहेगा? या तो इक्वल के जीरो रहेगा, या फिर जीरो से बड़ा होगा। देखो ना बेटा, यहाँ से दो कंडीशन बनने वाली है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना ऊपर। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, दो केस बन रहे थे। देखिए आपको ये दो केस, या तो इक्वल या फिर ग्रेटर देन। वैसे यहाँ पर भी बनेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो ये ए पावर टू क्या रहेगा? या तो ग्रेटर देन जीरो, या फिर ए पावर टू इज इक्वल टू जीरो। कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए यदि सर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले ए की वैल्यू जीरो पुट करके देख लेते हैं। नंबर लाइन बना लेते हैं। ए रियल है मतलब यहाँ पर जीरो वैल्यू होगी, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर होगा। तीनों पुट करके देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या ये ट्रू है या नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। तो देखिए बेटा, ए की हमने वैल्यू क्या ले ली? जीरो ले ली। तो आप क्या बोलोगे? जीरो पावर टू इज इक्वल टू जीरो। जीरो पावर टू मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो हमें जीरो मिल जाएंगे, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्या जीरो जीरो के इक्वल है? आप बोलोगे हाँ सर ये तो ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। तो ये तो ट्रू हो गया। देखो ना, इक्वल टू जीरो मिल रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये वाली कंडीशन ने सेटिस्फाई कर दी। सर एक काम करिए, आपने जीरो पुट कर दिया, अब एक काम करिए वन पुट कर दीजिए। तो ए इज इक्वल टू वन ले लीजिए बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन पावर टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वन इज इक्वल टू जीरो, सॉरी वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इसके दो केस बनेंगे, या तो वन ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर वन इज इक्वल टू जीरो होगा। तो कौन सा ट्रू है? आप बोलोगे सर वन इज इक्वल टू जीरो तो नहीं है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन वन ग्रेटर देन जीरो जरूर है। वन जीरो से बड़ा है, मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ट्रू है। सर एक और वैल्यू पुट करके देख लीजिए। ए की वैल्यू माइनस वन ले लीजिए। जैसे आप बेटा माइनस वन लेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो माइनस वन पावर टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब माइनस वन पावर टू मतलब क्या होता है? सर माइनस वन पावर टू मतलब होता है कि माइनस वन को मल्टीप्लीकेशन में टू टाइम्स लिखना है। पावर टू मतलब टू टाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वन वन से मल्टीप्लाई हो तो क्या मिला? वन। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा? प्लस। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अभी तो हम पढ़ कर आए सर इसे यहाँ पर। और ये तो ट्रू है, तो मतलब ये भी ट्रू है। तो इसकी वजह तो क्या मिल रही है? या तो जीरो के इक्वल मिल रही है, या फिर जीरो से बड़ी मिल रही है। देखो मिल रही है ना बेटा, यहाँ पर हमें क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड में जीरो मिला, या फिर जीरो से बड़ी मतलब वन मिला। आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, या तो ये हमेशा जीरो के इक्वल होगा, या फिर जीरो से बड़ा होगा। तो ये ऑलवेज ट्रू है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। कई प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टी यूज होती है। जब ये प्रॉपर्टी यूज होंगी ना बेटा, तो वहां पर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है थ्योरम में और क्वेश्चन में। ज्यादा मत सोचिए उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स। सर इंटरवल्स क्या होते हैं? तो बेटा इंटरवल दो टाइप्स के होते हैं। क्लोज इंटरवल्स, जिसे आप स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, और आता है ओपन इंटरवल्स, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, पहला आता है क्लोज इंटरवल, और दूसरा आता है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, आपको आगे समझ में आएगा। इंटरवल मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। इंटरवल मतलब ऑल द नंबर बिटवीन टू नंबर्स।
और क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट वहाँ पर आने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको आसानी समझ में आएगा। अब इंटरवल नोटेशन, तो देखिए बेटा इंटरवल नोटेशन दो टाइप के होते हैं। पहला आता है स्क्वायर ब्रैकेट, अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन वी वांट टू इंक्लूड द एंड वैल्यूज, मतलब जब हम एंड वैल्यू को इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। सर एंड वैल्यू क्या होती है? तो रुकिए मैं आपको समझाने वाला हूँ, सारी चीजें समझाऊंगा ना बेटा। फिर आता है राउंड ब्रैकेट्स, अ राउंड ब्रैकेट। इसका मतलब होता है व्हेन वी डोंट वांट टू इंक्लूड द एंड वैल्यूज। जब हम एंड वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना चाहते हो तब हम क्या यूज करेंगे? राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। और जब एंड वैल्यू को इंक्लूड करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे। तो देखो बेटा मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर समझाऊंगा, तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। देखिए मान लो यदि आपको गिवन है एग्जाम्पल नंबर वन, ओपन इंटरवल 1 to 2, इसे कैसे? देखिए ये क्या है, ये दोनों क्या है? सर ये तो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये क्या है? राउंड ब्रैकेट है। क्या है बेटा ये? आप बोलोगे सर राउंड ब्रैकेट, जिसे हम ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इसे रीड कैसे करेंगे? ओपन ब्रैकेट 1 2, ओपन ब्रैकेट 2। कैसे रीड किया? ओपन ब्रैकेट 1 2, ओपन ब्रैकेट 2। समझ में आया आपको? ओपन ब्रैकेट 1 2, ओपन ब्रैकेट 2। अब देखिए बेटा इसमें कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड करना है ये आप देखिए। 1 और 2 कहाँ होंगे? सर नंबर लाइन में 1 यहाँ होगा और 2 यहाँ पर होगा। और ओपन ब्रैकेट यूज हुआ है, मतलब राउंड ब्रैकेट वर्ड यूज हुआ है। तो राउंड ब्रैकेट मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है व्हेन वी डोंट वांट टू इंक्लूड द एंड वैल्यू। सर ये एंड वैल्यू क्या है? अगर ये हमें पता चल जाएगा तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो एंड वैल्यू ये रही, इसे बोलते हैं एंड वैल्यू। आया समझ में आपको? इसे बोलते हैं एंड वैल्यू, मतलब ये है आपकी एंड वैल्यू। मतलब अब एक बात ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पर वापस जाइए और देखिए इंटरवल। इंटरवल मतलब होता है ऑल द नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो सर यहाँ पर ये इंटरवल की बात हो रही है, मतलब इन दोनों के बीच जितने भी नंबर होंगे उन सबको हमें इंक्लूड कर देना है, बस खत्म बात। लेकिन यहाँ पर बेटा कौन सा ब्रैकेट यूज किया गया है? आप बोलोगे सर राउंड ब्रैकेट यूज किया गया है। तो राउंड ब्रैकेट मतलब होता है कि एंड वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। अब जब एंड वैल्यू कंसिडर नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट 1 to 2 का मतलब क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका मतलब हो जाएगा 1.0001 से स्टार्ट करना है। ठीक है, कहाँ तक जाना है? हमें जाना है 1.99999 यहाँ तक। इसके में देखो बहुत सारी वैल्यू आने वाली है ना, आने वाली कि नहीं आने वाली है? 1.5 भी आएगा, 1.42 भी आ जाएगा, बहुत सारी वैल्यू आएंगी। लेकिन इन दोनों वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है बस, बाकी सारी वैल्यू को इंक्लूड करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, उससे आपको और क्लियरिटी होगी। दो तीन एग्जांपल बता देता हूँ मैं इस पर बेस्ड, तो और क्लियरिटी आपको हो जाएंगी। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, लीजिए एग्जांपल यदि आपको गिवन हो क्लोज इंटरवल 0 to क्लोज इंटरवल 4, इसे आप क्या पढ़ोगे? क्लोज ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट 0 to क्लोज ब्रैकेट, या फिर जैसे हम कहेंगे राउंड ब्रैकेट कहाँ तक? 4 तक। क्लोज ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट 0 to क्लोज ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट 4। इसे आप या तो राउंड ब्रैकेट बोलिए या फिर क्लोज ब्रैकेट बोलिए। आप बोलोगे क्लोज ब्रैकेट 0 to क्लोज ब्रैकेट 4। आपने रीड कर लिया। अब देखिए बेटा ये क्या है? इंटरवल नोटेशन है। इंटरवल नोटेशन मतलब यहाँ 0 से लेके 4 के बीच की सारी वैल्यू हमें कंसिडर करनी है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या यूज हुआ है? आप बोलोगे सर यहाँ पर यूज हुआ है राउंड ब्रैकेट्स, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हुआ है, मैंने राउंड ब्रैकेट लिख दिया, उसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगा। एक मिनट,
स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ठीक है बेटा, इसे कैसे रीड करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट 0 टू स्क्वायर ब्रैकेट 4, या फिर क्लोज ब्रैकेट 0 टू क्लोज ब्रैकेट 4, इस तरीके से आप इसे रीड करोगे। अब देखिए, इंटरवल नोटेशन, इंटरवल मतलब जीरो से लेके बीच की सारी, जीरो से लेके 4 तक की सारी वैल्यू। अब यहाँ पर यूज हुआ है बेटा स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है व्हेन वी वांट टू इंक्लूड द एंड वैल्यू, मतलब जब हम इंक्लूड करना चाहते हो एंड वैल्यू। एंड वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर 0 और 4 एंड वैल्यू है, इनको इंक्लूड करना है, तो क्लोज ब्रैकेट 0 to 4, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 4 मतलब क्या हो जाएगा, 0 भी इंक्लूड करना है, 1 भी आएगा इसमें, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। सर इसमें 0.01, 0.02, हाँ बेटा वो भी आएंगे। ठीक है, सारी वैल्यू आएंगी इंक्लूडिंग एंड वैल्यू। एंड वैल्यू क्या है, 0 to 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ और फिर इस सेशन को हम खत्म करते हैं। सर एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, लिखिए राउंड ब्रैकेट 0 to क्लोज ब्रैकेट 2, इसका मतलब क्या होगा सर, इंटरवल नोटेशन है, मतलब 0 से 2 के बीच की सारी वैल्यू। ठीक है, एंड वैल्यू क्या है, 2 और 0 है। ठीक है, 0 और 2 है। 0 पे क्या है सर, इस पे तो राउंड ब्रैकेट है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है। 2 पे क्या है सर, इस पे तो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको इंक्लूड करना है। तो ओपन इंटरवल 0 to क्लोज इंटरवल 2 तक का मतलब क्या हो जाएगा सर, 0 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब 0.00001 से वैल्यू स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी, 2 तक जाएंगे, मतलब 2 को भी इंक्लूड करना है। आया समझ में आपको, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी भी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे हम सॉल्व, क्योंकि अभी भी आपको मुझे ना नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन सिखाना पड़ेगा, इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो एक्चुअली हम आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं ना, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो गया बेटा। तो हम सेशन को यहीं ख़त्म करते और हम स्टार्ट करेंगे इंटरवल नोटेशन, सॉरी इंटरवल नोटेशन तो हो गया है, हम स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन से ना। सर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या है, कुछ नहीं, ये जो आपको नोटेशन बताया गया है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर उसके बेस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे ये वाले क्वेश्चन, फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और वेव कर्व मेथड पढ़ेंगे, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो 1 घंटे का और सेशन है, वेव कर्व मेथड भी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। वेव कर्व मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। वहाँ पर हम क्या करते हैं, डोमेन, रेंज, फंक्शन डिफाइन है या नहीं डिफाइन है, सारी चीज़ें हम वहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो आज का सेशन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो मैं इसको यहीं क्लोज करता हूँ ना बेटा, कुछ अप्रोक्सीमेट 45 मिनट का हो रहा है सेशन। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, वेव कर्व मेथड, और इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।